ये अद्भुत चीज़ देखिए साथियों, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है पांडव नदी। कानपुर शहर के दक्षिणी क्षेत्र में एक गांव है मर्दनपुर। उसी मर्दनपुर के किनारे से बहती है ये नदी, पांडव नदी। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये देखिए, ये पुल बना हुआ है। इस पुल के नीचे से ये नदी बह रही है और ऊपर जो झरोखे आप देख रहे हैं ये पुल के ऊपर से आने जाने का रास्ता है। इतना आप देखिए। इसके बाद मैं और ऊपर चलूँगा तो इसके ऊपर एक नहर भी है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए, वो देखिए आपको एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा है साइकिल से, वहाँ पर नहर बह रही है, नहर। और नहर के नीचे ये झरोखेदार पैदल आने जाने का रास्ता है और उसके नीचे ये पुल है, नदी बह रही है। यानी कि नदी के ऊपर चलने का रास्ता और उसके ऊपर नहर है ना। अद्भुत चीज़ साथियों। चलिए अभी ऊपर चलेंगे तो नहर भी दिखाएंगे आपको। देखिए साथियों, अभी नीचे से मैंने आपको दिखाया था, नदी तो दिखाई थी, ये नदी आप अभी भी देख रहे हैं। और एक वो मैंने आपको झरोखेदार रास्ता बताया था ना नीचे से, तो उसी झरोखेदार रास्ते में मैं खड़ा हूँ। यानी कि नीचे आप जो नदी देख रहे हैं उस नदी के ऊपर जो पुल बना है, उस पुल के ऊपर जो ये रास्ता बना है पैदल आने जाने वालों के लिए, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ से आपको ये नदी का दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ऊपर नहर है। यही विशेषता है जिसकी वजह से देखने के लिए मैं आया हूँ। तो अभी मैं उस नहर को भी दिखाऊंगा आपको, मैं खुद भी वहाँ चलूँगा। तो साथियों, ये जो पैदल वाला रास्ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये उस नदी के ऊपर ही बना हुआ है ये रास्ता। और यहाँ मुझे एक मित्र मिल गए हैं, सुशील नाम है इनका, सुशील कटियार। वो ही मुझे बता रहे हैं यहाँ की सारी विशेषताओं के बारे में। अब मैं उनसे कुछ बात करूँगा तो यहाँ का जो ये पूरा मैकेनिज्म है वो और क्लियर हो पाएगा। देखिए कितना सुंदर दृश्य यहाँ से दिख रहा है इस पैदल रास्ते का। और इसी के ऊपर है वो नहर, यानी कि नहर, फिर ये रास्ता और उसके नीचे नदी। कहीं देखा आपने ऐसा? है ना अद्भुत चीज़। चलिए अब सुशील जी से थोड़ा बात करें। साथियों, ये इसका पुल का मैकेनिज्म समझिए। सुशील जी हैं, ये मुझे जानकार व्यक्ति लग रहे हैं, तो ये बता रहे हैं। तो बताइए सुशील जी, ये जो है ये जो पूरा इस तरीके से गोलाई से बना हुआ है, ये इसको आप बता रहे हैं डार्ट मैकेनिज्म है ये जी। इसको गांव की भाषा में चाबी वाला दरवाजा भी बोलते हैं, निकलने की जगह। ये ऊपर से चौड़ा रहता है, नीचे से सकरा रहता है, जिससे प्रेशर जो है जब पड़ता है तो यहाँ से ये नीचे ईंट नहीं आ पाती है, यहाँ फंस जाती है और प्रेशर डाइवर्ट हो जाता है इधर पोल पे, जो जमीन में बेस में चला जाता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गांव की भाषा में इसे चाबी वाला दरवाजा बोलते हैं। हाँ। अच्छा, हाँ, अब ये है तो देखिए, ये जो है ये चौड़ा है आप बता रहे हैं, और फिर इसको तराश करके पतला किया गया है ये। हाँ, सारे ईंटें ऐसे पूरे लगे। अच्छा, सारे लगे हैं ये। हाँ, ये है तो देखिए कुछ की यहाँ पर चौड़ाई है और ये इधर। तो ये तो कोई बीम तो पड़ी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो पूरा पुल का प्रेशर है ये इन्हीं पर ऐसे इन पर सब पे बढ़ता हुआ ये खंबे का काम करता है एक्चुअली। ये इस तरीके से सारा प्रेशर बढ़ जाता है ये। हाँ, चलिए अब ऊपर चलते हैं, नहर देखते हैं साथियों। अब देखिए साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये नहर, अभी वो पैदल चलने वाले रास्ते पर हम लोग थे और मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक नहर है। तो ये जो नहर है ये वही नहर है। बड़ा खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। अभी इसमें पानी कम है, नहर में पानी बहुत होता है, इसमें बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। तो अब मैं तीनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये नहर, इस नहर के नीचे पैदल चलने का रास्ता और उसके नीचे नदी। तो ऊपर से आप समझिए नहर, नहर के नीचे पैदल चलने का रास्ता और उसके नीचे नदी। तो तीनों चीज़ आप एक साथ देखिए। ये देखिए यहाँ रास्ता ऊपर भी है आने जाने का, लोग आ जा रहे हैं। यहाँ से आप फिर देखिए, वो देखिए आपको नदी दिख रही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। फिर वो पैदल चलने का रास्ता झरोखेदार और इसके ऊपर नदी, इसके ऊपर ये नहर। यानी कि नहर, पैदल चलने का रास्ता, मैं क्रम बता रहा हूँ आपको। फिर ऊपर से देखिए तो नहर
नहर के नीचे पैदल चलने का रास्ता और उसके नीचे ये नदी, ये है अद्भुत चीज़। और ये 100 साल से ऊपर का है, आज़ादी के पहले का बना हुआ है ये सारा, मतलब ये संरचना ये आज़ादी के पहले की है, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है। लेकिन यह है कि अभी तक सुरक्षित है, इसमें नदी भी बहती है और ऊपर से लोग आते जाते भी हैं और नहर भी है। तो ये अद्भुत चीज़ है साथियों, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है। हम लोग के घर के पास में बहुत सी अद्भुत चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उन्हें इग्नोर कर जाते हैं, उनको उपेक्षा कर जाते हैं और उनको उतना ध्यान नहीं देते, और वही चीज़ें बहुत दूर दूर तक देखने को चले जाते हैं। तो साथियों, ये फिर से आप पूरा एक विहंगम दृश्य देख लीजिए, यहाँ का नदी, उसके ऊपर पैदल चलने का रास्ता और ये नहर पूरा। तो साथियों, ये देखिए सुशील जी से एक बार फिर मिल लीजिए, इन्होंने बहुत मदद की मेरी यहाँ पर। ये पूरा समझ, इनको जानकारी यहाँ की अच्छी है, तो ये साथ में मिल गए, तो यहाँ का ये मैकेनिज्म पूरा समझने में बहुत सुविधा हुई। तो सुशील जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अपनी टिप्पणियों से अवगत कराइए कि ये पूरा आपको सब कुछ कैसा लगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।